अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। अब जो ख़बरें चल रही हैं वो आप लोगों ने यकीनन सुन ली होंगी, आप लोगों को अपडेट मिल रही होंगी। मैंने आप लोगों को अपडेट भी कर दिया था कि ख़बरें क्या चल रही हैं। पहले जो कल शाम तक की खबर थी वो ये थी कि ईरान ने जो आने से इनकार कर दिया है और अभी जो 2 दिन में मुज़ाकरात होने थे हमारे आज और कल, वो भी फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर दिए गए हैं। अब उसके बाद जो है अभी जो लेटेस्ट खबर लगी है रात को, वो ट्रंप साहब का ट्वीट भी आया है, देन शहबाज शरीफ साहब का भी ट्वीट आया है। उस ट्वीट में क्लियर मेंशन है कि अब जो सीज़ फायर थी इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब लेट्स सी अगली मुलाकात कब होती है, लेकिन मुज़ाकरात तो होने हैं। तो जो भी न्यूज़ लगी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। अब अगर रात को शहबाज शरीफ साहब का और ट्रंप का ट्वीट सामने ना आता तो मार्केट तो 5000 आज गई थी सीधी सादी, लेकिन ट्वीट आ गया, ख़बरें चल गई और उन्हीं ख़बरों ने आज मार्केट को बचा लिया। मार्केट हालांकि जिस तरह से आज गिरनी चाहिए थी उतनी नहीं गिरी, सिर्फ़ और सिर्फ इसी खबर की वजह से कि सीज़ फायर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। आगे चलते हैं जी। अभी कुछ रिज़ल्ट्स भी आ जाए हैं, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल पे आज की अपडेट्स कैसी रही हैं। जो भी अपडेट्स थी वो मैंने आप लोगों के साथ सारी शेयर कर दी हैं। आज माड़ी के रिज़ल्ट आए हैं, मैपल लीफ के रिज़ल्ट आए हैं, लोड्स के रिज़ल्ट आए हैं और ओट्सू पाकिस्तान के रिज़ल्ट आए हैं, हबको के रिज़ल्ट आए हैं और हब पावर माड़ी बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आए हैं, EPCL के रिज़ल्ट आए हैं। तो ये सारे के सारे जो भी रिज़ल्ट आए हैं आज के, वो मैंने आप लोगों के साथ सारे के सारे शेयर कर दिए थे। बाकी इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो ये तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा जो भी अनाउंसमेंट आ रही हैं वो मैं शेयर करता जा रहा हूँ। अभी ये 344 पे आई है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इसी दौरान भी कुछ अनाउंसमेंट आई पड़ी हैं, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आज की जो भी अनाउंसमेंट है और पाकिस्तान री इंश्योरेंस की बोर्ड मीटिंग है, ISL के रिज़ल्ट आए हैं जी, ये भी हम आगे चल के रिव्यू कर लेंगे। मैपल लीफ के रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे। देन स्टारा पेट्रोलियम, इनका जो है एक नया IPO आने वाला है, 4.8 बिलियन का IPO से ये पैसा जनरेट करने वाले हैं, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारी आज की अपडेट्स हैं और रिजल्ट्स जो आए हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। अभी इसके अलावा फ़िलहाल कोई लेटेस्ट अपडेट तो मुझे मार्केट के हवाले से या फिर ईरान USA के हवाले से नहीं मिली है। मार्केट ने जी 1500 पॉइंट निकाले हैं, वॉल्यूम लोअर है और सारा दिन सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक्स में वॉल्यूम रहा, पेनी में सट्टा चलता रहा, सिर्फ पेनी ही आपके आज चले हैं। 357 मिलियन का वॉल्यूम है, 1500 पॉइंट निकले हैं। इंडेक्स आपका -0.91% है। इंडेक्स आपका 1,71,500 पे क्लोज हुआ है। इंडेक्स का लो देखें 1,71,254, 1,71,500 पे क्लोज हुआ है और अगर हाई देखें 1,73,452 का। आ जाए जी। यूनिटी आज आपका दोबारा कैप है, 133 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी भी परफॉर्म कर गया आज थोड़ा बहुत। WTL साइडवे है, YOUW कैप है। BOP आज डाउन है, प्रॉफिट टेकिंग का टाइम आ गया है। BOP में 35 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोबारा 30 वाला लेवल मिलेगा। बल रिजल्ट्स भी आने वाले हैं तो रिजल्ट्स की वजह से भी थोड़ा बहुत पैनिक है। क्लोवर आज दोबारा आपका कैप है जी, 50 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम आज चला 48 मिलियन का वॉल्यूम है। आगा में आज अचानक वॉल्यूम पड़ा 38 मिलियन का, 67 पैसे ऐड कर गया है। स्कोल आज आपका अगेन चला है, 36 मिलियन का वॉल्यूम है। बीको पे भी आज वॉल्यूम पड़ा है, बीको आज दोबारा जागा है और मेरे ख्याल में बीको की बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस हो चुकी है। 34 मिलियन का वॉल्यूम है। पैनी अब देखें ना, बीको पड़ा रहा है, अचानक जाके इसने मूव लगाई है। YOUW पड़ा रहा है, अचानक मूव लगाई है और आगा भी सेम इसी तरह किया है। कोसम ने भी सेम इसी तरह किया है, स्कोल ने भी सेम इसी तरह किया है। टॉप एडवांसर में YOUW है और दादाभाई सीमेंट है, क्लोवर है, बीको है, स्कॉट बैंक है, जाहिद है, ADMM है, STPL है, DFSM है। DFSM आपका रेगुलर बेस पे ही कैप हो रहा है। टॉप डिक्लाइनर्स में फर्स्ट पंजाब मुडारबा और ओट्सू आपका डाउन है। लोअर ला के रिजल्ट आ जाए हैं। कोयलू इंडस्ट्री आपका लोअर पे है। CSAP कल रिजल्ट आए थे तो आज 10% डाउन हो गया। कोई बात नहीं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देन FCIBL है, FRCL है और GFIL है। बात कर लेते हैं जी ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। आज कितने शेयर्स हमारे कैप हैं और कितने शेयर्स हमारे अपर कैप और लोअर कैप हैं। ADMM और अंसारी शुगर, ASHT, क्लोवर है, डिवान है, DMC है, स्कॉट बैंक है, JSML है, MSCL है और नून शुगर है, STPL है। देन आपके पास YOUW है, जाहिद है। टोटल सारा कंपनियां कैप हैं। लोअर कैप में आपके पास कोयल है और ओट्सू है और कोयलू इंडस्ट्री फुल आपका प्योर हैवी किस्म का सट्टा स्टॉक चल रहा है। ये इस पर जितना वॉल्यूम इसमें पड़ रहा है ना और जिस किस्म की इसमें रैली लग रही हैं बड़ी बड़ी, आप लोग चेक कीजिएगा, वो आगे चल के हम चार्ट भी देख लेंगे। आपको है जी
आपको ने आज तकरीबन जो है 125 पॉइंट ऐड किए हैं। बैंक अलबीब ने 93, एफएफसी ने 38, पीएसओ ने 36, अटक रिफाइनरी ने 17, फातिमा ने 16, एपीएल ने 10, पाकिस्तान टोबैको ने तकरीबन 9.5, पीयूएल ने 9 और पीएससीएल ने तकरीबन 8 पॉइंट। डेरा गाजी खान ने 55। अब डेरा गाजी खान को मार पड़ी है, मैपल लीफ के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, मतलब कि डेरा गाजी खान के भी अच्छे नहीं आ सकते हैं, तो इस वजह से डेरा गाजी खान को भी आज थोड़ी सी मार पड़ी है। नेशनल बैंक ने 60, साजगार ने 64, बैंक अल फलाह ने 65। बैंक अल फलाह अब स्प्लिट होने के बाद बहुत अच्छा रेट है, 64 पे आज आया हुआ था, 60 पे आ जाएगा, 55 पे आ जाएगा, ज़रूर लेना चाहिए। अब डिविडेंड अगर आपको पहले 10 का मिल रहा था, अब डिविडेंड आपका आधा हो जाएगा 5 का। मीज़ान बैंक ने 66, एचबीएल ने 70, ओजीडीसी ने 70, पीपीएल ने 125, लकी 148 और यूबीएल ने 339। यूबीएल कल अब आपका एक्स हो जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। अब इंडेक्स को चेक करें जी, वॉल्यूम लो हुआ है 357 मिलियन का, और इंडेक्स आपका आज डाउन भी आया है, मज़ीद भी डाउन आने के चांसेस हैं इंडेक्स में। इंडेक्स को जब तक न्यूज़ नहीं मिलती है ना पॉजिटिव, इंडेक्स ऐसे ही मूव करेगा। लेट्स सी, अब देखते हैं। अब इंडेक्स का डबल बॉटम भी है 1,70,400 से लेकर 1,70,500 के राउंड अबाउट। यहाँ तक मेरे ख्याल में इंडेक्स आ जाए तो बेहतर है। यहाँ से देखेंगे कि इंडेक्स सपोर्ट बनाता है कि नहीं। बाकी नीचे गैप बहुत ज़्यादा पड़े हैं, गैप लाजमी नहीं है कि सारे फौरी तौर पर कवर हो जाएँ। अगर गैप देखते जाएँ तो फिर ये भी गैप है, ये भी गैप है, फिर यहाँ पर गैप है, ये जहाँ तक, फिर यहाँ तक, गैप्स बहुत ज़्यादा पड़े हैं। तो बल ये इंडेक्स आपका आज की जो मूव थी ना, सारी इंडेक्स आपका न्यूज़ के वेट में रहा है कि भाई न्यूज़ कब मिलेगी। इंडेक्स को न्यूज़ मिलती जाएगी, इंडेक्स आपका परफॉर्म कर जाएगा। फिलहाल ये जो आपकी वीक की कैंडल बन रही है ना, ये बिल्कुल एक कन्फ्यूजन वाली कैंडल बन रही है। इस कैंडल को ज़रा गौर से देखें, ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, दरमियान में रेड बॉडी है, बिल्कुल छोटी सी बॉडी है। वॉल्यूम आज थोड़ा लो है, लेकिन वॉल्यूम स्टिल अभी हमारे पास देखें 22 तारीख है और वॉल्यूम स्टिल हमारा 1.48 बिलियन पे पहुंच गया है। और मेरे ख्याल में वॉल्यूम जो है आपका आने वाले दिनों में और इंक्रीज़ हो जाएगा, 2 बिलियन प्लस की तरफ जाएगा, इजीली 2.5 तक भी जा सकता है। अभी देखें तो आज आपके पास बुध का दिन है, अभी आपके पास जुमरात का दिन भी है, जुमे का दिन भी है, तो 2 दिन हमारे पास हैं। और 2 दिन में मेरे ख्याल में इजीली हमारे पास जो है 700-800-900 मिलियन का वॉल्यूम आ सकता है। लेट्स सी, देखते हैं। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स को मार पड़ सकती है। माड़ी के जी आज रिजल्ट आए हैं। अब कुछ लोग इस रिज़ल्ट से जो है वो खुश नहीं हुए होंगे, हालांकि मैं तो इन रिज़ल्ट से बड़ा खुश हूँ। 17.63 की ईपीएस है, डिविडेंड कुछ नहीं दिया। ये तो मुझे पहले पता था कि डिविडेंड कोई नहीं देना, क्योंकि ये फाइनल ईयर पे ही देंगे। अगर उन्हें सेकंड क्वार्टर में दे दिया था, पहले में नहीं दिया, तो मतलब अब ये फाइनल ईयर पे देंगे। अब फाइनल ईयर पे देखते हैं कितने का देते हैं। 100% का आता है और 120 का आता है, 130 का आता है। अगर बहुत ही कुछ ज़्यादा दे दिया तो 150 का दे दिया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 150 तक भी चला जाए। लेकिन रिजल्ट्स ओवरऑल बहुत अच्छे रहे हैं। 17.63 की ईपीएस है, और मज़े की बात पिछले जो इसके 3 क्वार्टर आए हैं, पिछले 3 के 3 क्वार्टर की निस्बत ईपीएस बहुत अच्छी है। अब आप ज़रा ये देखें कि 3 क्वार्टर की ईपीएस बन गई 41। अब आप ज़रा 2025 के तीसरे क्वार्टर से ज़रा इसे कंपेयर करें। 2025 के तीसरे क्वार्टर की ईपीएस बन रही थी 13.25, अभी बन रही है 17। 3 क्वार्टर को या 9 मंथ को मिला के बन रही थी 38.25 और अभी बन रही है 41.32। तो 38 से 41 आप देख लें, अच्छा खासा इंक्रीज़ है। 3 रुपये की ईपीएस का इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है। प्लस जितनी एक्सप्लोरेशन माड़ी की चल रही है ना, तो आने वाले सालों में या इस साल में कह लें या फिर अगले साल में कह लें, मुझे माड़ी की ईपीएस में मज़ीद इजाफा भी फ्यूचर में नज़र आ रहा है। तो ईपीएस इनकी इंक्रीज़ होगी तो वक्त के साथ साथ आपका डिविडेंड भी इंक्रीज़ होगा। आपका जी आज का दोबारा टारगेट हिट कर गया माड़ी, जो मैंने आपको बताया था 445 से 450, आज दोबारा इसने टच किया और यही सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। अब देखें, आज तकरीबन 5.3 मिलियन का वॉल्यूम है, एंड पे 10 रुपये निकाल भी गया है। अब कल ये 100 के ओपन होगा, कल इसने 8 रुपये वैसे नीचे ओपन होना है, तो 8 अगर नीचे ओपन होगा तो मेरे ख्याल में तो ज़्यादा ही होगा, 8 नहीं 10-15 भी कर सकता है, 1500 प्लस करना चाहिए मेरे ख्याल में डाउन। तो कल अभी जो है आपका ये एक्स हो जाएगा। अभी जिन्होंने डिविडेंड लिया है वो अब चुप करके इसका वेट करेंगे, और जिसने मज़ीद बाइंग करनी होगी वो मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा इंतज़ार कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शेयर अब आपका जो है एक्स हो जाएगा कल, क्योंकि 23 तारीख इसकी एक्स डेट है और आज आपकी जो है बुध वाले दिन जो है वो आपकी जो है वो 22 बन रही है। तो कल जुमरात वाले दिन ये शेयर आपका एक्स हो के ओपन होगा, और मेरे ख्याल में अभी फ़िलहाल इसे बाय नहीं करना चाहिए, शेयर को थोड़ा सा सेटल होने दिया जाए। आगे चलते हैं जी।
हब पावर के रिजल्ट्स, क्या कमाल के रिजल्ट्स आए हैं भाई। कुछ लोग अभी भी स्टिल भी इसके रिजल्ट से खुश नहीं है। 8.33 की ईपीएस है, और देन आप चेक करें पिछले क्वार्टर की 8.19, उससे पिछले क्वार्टर की, पहले क्वार्टर की 8.96। हालांकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और मज़े की बात तीनों क्वार्टर में 50-50% का डिविडेंड दे दिया है। आपका 3 क्वार्टर में अब तक 15 रुपये का डिविडेंड तो हो चुका है। अब फाइनल ईयर पे में भी कुछ ना कुछ दे दें, अगर नहीं भी देते हैं तो कोई मसला नहीं है। ऑलरेडी आपको साल में जो है ये जो है वो 15 रुपये का डिविडेंड दे चुके हैं। बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं। अब अगर आप इस तीसरे क्वार्टर को कंपेयर करते हैं 2025 के तीसरे क्वार्टर तक, तब इनकी ईपीएस बन रही थी 17.99, और अब इनकी ईपीएस आसमानों पे पहुंची हुई है। तो अब आप ये देख लें कि एक तो ये पावर सेक्टर के जो आईपीपीज़ के सेक्टर में थे, जो आईपीपीज़ का इनका कॉन्ट्रैक्ट था, उनमें इनकी एक आध कोई प्लांट था, वो भी इनका रिमूव हो गया था उसमें से, इनका एक आध प्लांट। बाकी जो है वो इनका प्लांट चल रहे हैं, लेकिन एक आध इनका जो प्लांट था मेजर वो रिमूव हुआ था। फिर ये BYD के साथ चले गए हैं, और फिर उसके बाद अब ये जो है वो आपके चार्जिंग पॉइंट्स भी लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। और आपके 2030 तक पाकिस्तान में अच्छी खासी ईवीज़ आ जाएंगी, मतलब कि BYD की सेल्स पाकिस्तान में होती रहेंगी, ख़त्म कोई नहीं होनी है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो आपका है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो मेरे ख्याल में स्टिल हब को एक ऐसा स्टॉक है, ब्लू चिप है, जो लॉन्ग टर्म में रखा जाए तो मेरे ख्याल में डबल भी हो सकता है, प्लस आप लोग इसका डिविडेंड भी एंजॉय कर सकते हैं। अब जिसने सब्र से रखना है वो ज़रूर ले सकता है। नीचे मिलता है आपको दोबारा 200 पे मिले, 180 पे मिले, मार्केट के हालात बहुत बुरी हो जाए 150 पे आ जाए, आप और ले लें, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सेल्स आपकी जो है ऊपर नीचे होती रहेंगी, थोड़ी बहुत ईपीएस जो है आपकी ऊपर नीचे होती रहेगी, डिविडेंड भी आपका थोड़ा कभी ज़्यादा आएगा कभी कम आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में एक आउटस्टैंडिंग शेयर है जो कि फ्यूचर में आपका बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। मैपल लीफ की इस क्वार्टर की ईपीएस 1.86 और आपकी नोमा की ईपीएस 7.44, और मज़े की बात जो इसके पिछले 3 क्वार्टर है ना, पिछले 2 क्वार्टर, उन सब की निस्बत ईपीएस में डिक्लाइन आया है। अब आप ज़रा जाएं 2025 के तीसरे क्वार्टर तक 7.51 और अभी आई है 7.44, मतलब कि आपके 9th मंथ की निस्बत ईपीएस कम हुई है, और क्वार्टर को टू क्वार्टर तो बहुत अच्छी खासी डिक्लाइन हुई है ना, 1.86 और 2.67, तकरीबन 0.90 के राउंड अबाउट आपकी ईपीएस कम हुई है। अब रीज़न आप लोगों के सामने है, सारे सीमेंट की सेल थोड़ी बहुत कम आएंगी। एक तो सीमेंट की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं रेगुलर बेस पे, लेकिन इशू ये है कि जो करंटली इन्फ्लेशन हुई है, और फिर जो है गैस भी जो है आपको पता है बड़ी महंगी हुई पड़ी है, कोयला बड़ा महंगा हुआ पड़ा है, क्रूड ऑयल आप देख लें आसमानों पे पहुंचा हुआ था और बिल्कुल ऊपर नीचे होता रहा है। तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट आना है, इस वजह से थोड़ी बहुत जो आपकी जो है सीमेंट की सेल जो है वो कम हुई हैं। देन अब जो चाहे में गोइयाँ हैं कि मे बी 27-28 को भी जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो इस वजह से। और देन अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हुए पड़े थे, अफगानिस्तान को भी हमारी एक्सपोर्ट नहीं जा रही हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आया है सीमेंट सेक्टर पे। मैपल लीफ की जो है वो सेल्स डाउन हुई हैं मेरे ख्याल में। अब अगर शायद नीचे जाता है, हमें 85 तक मिल जाए, 80 तक मिल जाए, इवन 70 तक जाए, तो मेरे ख्याल में कोई पैनिक की बात नहीं है। शेयर आपका अच्छा है, बस अलग बात है कि ये आपको डिविडेंड नहीं देता है। अगर डिविडेंड देता होता तो मेरे ख्याल में ये शेयर इतना नीचे ना होता। लोर्ड्स के जी आज रिजल्ट्स आए हैं। अब ये जो आपकी ईपीएस है ना, ये आपके पास है अनकॉन्सोलिडेटेड ईपीएस, इसमें सब्सिडी की ईपीएस शामिल नहीं है। अगर जो इसकी सब्सिडीज कंपनी है उनकी शामिल करेंगे ईपीएस, तो फिर मेरे ख्याल में 1.04 कुछ बन रही है। तो बहरहाल ईपीएस कंपनी के इस बिज़नेस की लोड्स वाले की बहुत अच्छी ईपीएस रही है, 0.44 की ईपीएस तीसरा क्वार्टर भी हो गया है। अब आप ज़रा जाएँ पिछले 3 माह से कंपेयर करें, पिछले साल के तीसरे क्वार्टर से कंपेयर करें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये रहा जी आपका तीसरा क्वार्टर, 1.06 से इंक्रीज़ होकर ईपीएस चली गई 1.40, बहुत आउटस्टैंडिंग ईपीएस है। मेरे ख्याल में ये शेयर आपको बहुत सॉलिड गेम देगा फ्यूचर में। ये शेयर अगर मैं अपने लिहाज से आपको बताऊं तो मैं अगर कहूं कि करंट प्राइस से अब ये तकरीबन 13.15 पे मूव कर रहा है, अगर ये फ्यूचर में मेरे ख्याल में 30 कर जाता है तो आपको कम से कम 50+% का गेन फ्यूचर में ये शेयर दे सकता है। अगर मुझे दोबारा ये मिले नीचे 11 पे मिले, 10 पे मिले, मैं तो ज़रूर लेना पसंद करूँगा। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपको कैपिटल गेन इस शेयर में लॉन्ग टर्म में मिल सकता है, आप लोग इसे टारगेट कर सकते हैं। ISL के रिजल्ट आए हैं जी। इस क्वार्टर की EPS 1.82, पिछले क्वार्टर की EPS 2.29, उससे पिछले की 1.43। अब 3 क्वार्टर की EPS हो गई है 5.54। अब 2025 के तीसरे क्वार्टर से कंपेयर कर लेते हैं।
2025 के तीसरे क्वार्टर के एंड पे ईपीएस थी 2.19। तो ईपीएस में एक सॉलिड किस्म का इंक्रीज दिखाई दे रहा है और मेरे ख्याल में शेयर में स्टिल इतना मोमेंटम है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको डाइन मिलता है, आप लोग इसे लाजमी टारगेट कर सकते हैं। तो आप लोग अगर इसे 3 आवर या 4 आवर के चार्ट पे देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 आवर के चार्ट पे शायद आपको डाउन मिल सकता है। अगर डाउन मिलता है 80 पे मिलता है, 75 पे मिलता है, ज़रूर लेना चाहिए। और ये शेयर अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यार शेयर आपको ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है और ये शेयर फ्यूचर में मेरे ख्याल में दोबारा 100 प्लस करके 120 115 की तरफ भी जा सकता है। इसी तरह जी ईपीसीएल के आज रिजल्ट्स आए हैं और काफ़ी टाइम बाद जाके ईपीसीएल आज आपका प्रॉफिटेबिलिटी में आया है। इस क्वार्टर की ईपीएस 0.55 पिछले 2-4 साल ईपीसीएल के लिए अच्छे नहीं रहे हैं और इसी वजह से ईपीसीएल को मार पड़ती रही है। अभी इस क्वार्टर के जाके कुछ रिजल्ट्स ईपीसीएल के पॉजिटिव आए हैं और शेयर ऑलरेडी आपको बहुत सस्ता मिल रहा है। और टेक्निकल की बेस पे बात करें और प्लस अगर कंपनी को थोड़े से फंडामेंटल सपोर्ट कर जाते हैं देन मेरे ख्याल में ये शेयर आपका 50 प्लस कर सकता है इन फ्यूचर। देन आपके पास जीएस ग्लोबल के रिजल्ट आए हैं। इस पहले क्वार्टर की ईपीएस 7.51 आई है। डिविडेंड वगैरह आपको ये कंपनी देती कोई नहीं है। पिछले साल टोटल 22.5 थी, इस साल की ईपीएस अच्छी रही है और ये शेयर आपका आज ऑलमोस्ट कैप ही हुआ है, लेकिन लो वॉल्यूम स्टॉक है तो इस वजह से इसमें कैप का फ़ायदा भी कोई नहीं होता। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि लो वॉल्यूम स्टॉक है तो डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर नहीं है। ओट्सू के आज रिजल्ट आए हैं जी। तीसरे क्वार्टर के 4.16 की ईपीएस आई है, एवरेज ईपीएस आई है, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग ईपीएस नहीं आई है। शेयर आपको डिविडेंड कोई नहीं देने वाला, तो इस वजह से शेयर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। अब अगर नीचे आता है तो 300 की सपोर्ट है और मैं तो आपको फ़िलहाल की रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस शेयर को लेना चाहिए, क्योंकि इस शेयर में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर कोई कंपनी डिविडेंड वगैरह दे रही है, वो अगर डाउन आए तो उसे बाय करने में कोई पैनिक या कोई टेंशन की बात नहीं होती है। देन जी कोहिनूर इंडस्ट्री पे मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ। अब कोहिनूर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लोग जो है प्रेफर कर रहे हैं कि इसमें एंट्री लेनी चाहिए। मेरी सिंपल सी आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग कि शेयर आपका चला तकरीबन जो है, आप चलें यहाँ पे आ जाएं, आप ज़्यादा पहले ना जाएं, आप अगर यहाँ पे आ जाएं तो शेयर आपका चला तकरीबन 2024-25 में 7-8 से चला। 7-8 से ये शेयर आपका कर गया 100-110। अभी 100-110 के बाद ये शेयर आपका मूव कर रहा है 50 पे और शेयर पे चल रहा है प्योर सट्टा। डेली बेस पे शेयर आपका हो रहा है लोअर पे लोअर लाख। अब कोई ना कोई बंदा लोअर लाख पे बाय कर रहा है। अब चांसेस तो हैं कि ये शेयर आपका रिकवर कर जाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, यहाँ पे आपकी सपोर्ट है, इससे नीचे 2 रुपये आप लोगों का स्टॉप लॉस बनेगा और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप लोग एंट्री लें और टारगेट आप लोग बेशक अपने जो है वो 60 के एडजस्ट करें, 65 के करें, 70 के करें, 80 के करें। तो बिल्कुल प्योर सट्टा स्टॉक है। अगर इसमें कोई फंस गया, यहाँ से 46 ब्रेक हो गया, तो देन अगली सपोर्ट आपकी डायरेक्ट जो है वो 30 के जाके बनेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए इसमें प्योर सट्टा चल रहा है तो एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक ऑफ पंजाब की भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है जी। रिजल्ट्स बैंक ऑफ पंजाब के करीब हैं। आज इसे थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में मार पड़ी है, लेकिन स्टिल इसका पैटर्न अभी तक लॉन्ग टर्म में बुल का है। आई होप सो कि 35 को ब्रेक ना करे। 35 को ब्रेक नहीं करता है तो देन इंशाल्लाह दोबारा 38 और 40 के आप लोगों के टारगेट होंगे। अभी दो ही रेड कैंडल पड़ी हैं और अगर 35 को ब्रेक कर गया, रिजल्ट थोड़े अच्छे ना आए तो फिर 35 को ब्रेक करके मेरे ख्याल में 30 पे या 28 पे मिलेगा। तो अगर आपको 30 से नीचे मिला फ्यूचर में तो आप लोग इसे ज़रूर टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म में रखना ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ओजीडीसी को आज शॉर्ट टर्म में मार पड़ी है और तकरीबन 3 रुपये डाउन है। 4 मिलियन प्लस का वॉल्यूम है, लेकिन स्टिल इसका जो है वो बुलिश पैटर्न मेंटेन है। अब लेट्स सी देखते हैं इसकी जो अब सपोर्ट बनेगी आपकी तकरीबन जो है यहाँ से 310 के राउंड अबाउट बनेगी। 310 तक आ जाए तो मेरे ख्याल में ठीक है, वहाँ से दोबारा एक रैली लग सकती है। और बिल्कुल रिजल्ट्स भी आपके करीब हैं, ओजीडीसी के भी रिजल्ट्स करीब हैं, पीपीएल के भी रिजल्ट्स करीब हैं, पीएसओ की भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है। पीपीएल को भी आज मार पड़ी है, 5 रुपये डाउन है, कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आना बनता है। शेयर आपका डायरेक्ट जो है वो रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाता है, बल्कि शेयर आपका हमेशा जो है एक जिग जैग बिहेवियर में जाता है। तो जिग जैग बिहेवियर फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। 228 की सपोर्ट है, 228 के बाद देन आपकी तकरीबन जो है 218 की सपोर्ट है। इन 2 सपोर्ट पे आएगा, वहाँ से सपोर्ट लेके शेयर आपका दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकता है। पीएसओ ऑलरेडी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ जा रहा है,
5 मिलियन का वॉल्यूम है, छोटी छोटी कैंडल डालता जा रहा है और आज भी 3 रुपए ऐड किए। इंशाल्लाह ये जल्द ही हमें 420 तक जाता हुआ, 450 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्लो जा रहा है, लेकिन एक आधी बड़ी कैंडल पड़ेगी कैप वाली, इस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। और रिज़ल्ट अब ये देख लें कि इसके हाफ ईयर हो चुका है। अब ये आपको थर्ड क्वार्टर में वैसे तो कुछ नहीं देते हैं और लग नहीं रहा कि आपको जो है इस क्वार्टर में भी कुछ दें। फाइनल ईयर पे 100% का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है और अगले क्वार्टर में शायद मेरे ख्याल में रिजल्ट्स भी बेहतर हो जाएंगे। अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे होने चाहिए और डिविडेंड आपको साल के एंड पे मेरे ख्याल में ये कंपनी देगी। बीको आज ही जागा है, 34 मिलियन का वॉल्यूम है। अब मेरे ख्याल में तो रखना चाहिए लॉन्ग टर्म में ये शेयर को और रिजल्ट्स भी इसके मेरे ख्याल में 28 को होगी बोर्ड मीटिंग शायद, या फिर अगली वीक में किसी दिन होगी। और मेरे ख्याल में ये शेयर आपका फ्यूचर में 7 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है। और अगर जैसे ही इस पे वॉल्यूम पड़ने लग गया ना एक्सट्रीम, तो देन ये शेयर आपका मेरे ख्याल में सट्टे की तरह बहुत ज़्यादा एक बुल वाला आपको जो है एक रन भी देखने को मिल सकता है। चलें जी, अभी मैं ज़रा आपको अपना जो है फेसबुक का पेज दिखा देता हूं। अगर आप लोग बेशक मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आप लोग मेरे जो है फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जो भी डेली की वीडियो होती है, फेस वाली वीडियो, रिजल्ट्स का ओवरव्यू दिया है मैंने माड़ी एनर्जी के रिजल्ट्स का कंपेयर करके। देन मैपल लीफ और लोड्स के रिजल्ट्स का मैंने आपको रिव्यू दिया है, हपको के रिजल्ट्स का मैंने आपको रिव्यू दिया है। इसके अलावा जो डेली की अपडेट चल रही होती हैं वो मैं आपको यहीं पे अपडेट जो है करता रहता हूँ मैं आपको। और कभी कभार मैं जो हमारी डेली की वीडियो होती है वो फेसबुक पे भी पोस्ट कर देता हूँ। डेली की तो मैं पेज पे नहीं करता, लेकिन 1-2 दिन बाद जो है मैं आप लोगों को अपने साथ इंगेज रखने के लिए यहाँ पे पोस्टिंग वगैरह करता रहता हूँ। ये काजी स्पीक्स का पेज है, काजी स्पीक्स का पेज है, काजी स्पीक्स की प्रोफाइल है। आप अगर काजी स्पीक्स के पेज को फॉलो कर लें, जिसके मेरे ख्याल में अभी 1K सब्सक्राइबर होंगे और ये हमने पिछले कोई 2-1 वीक में ही इसे जो है वो स्टार्ट किया है, तो आप लोग बेशक यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो है वीडियोस मिलती जाएंगी, आप लोगों को रिव्यू मिलता रहेगा। और अगर किसी का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0316626573। आप लोग बेशक व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी जो हमारे स्विंग के ग्रुप है, इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, उसके इंशाल्लाह आपको मैं जुमे को बताऊंगा डिटेल जो भी हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे डिटेल शेयर कर रखी हैं, लेकिन आप थोड़ा सा वेट कर लें, जुमे वाले दिन मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा और फिर इंशाल्लाह 10 दिन के लिए मैं रेगुलर बेस पे अनाउंसमेंट करता रहूँगा। जिसने हमारा स्विंग ग्रुप या इन्वेस्टमेंट ग्रुप ज्वाइन करना हुआ, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज्वाइन करवा दूंगा। मजीद आप लोग बेशक देख लीजिएगा, जिसका स्टिल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा, आप लोग बेशक मेरे चैनल पर जाके यहाँ पे मोर पे क्लिक करके, और यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों को कुछ ऐसा पेज मिलेगा, व्यू इन व्हाट्सएप करेंगे तो ये आपको मेरे पेज पे ले जाएगा, आप वहाँ से मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना है, वीडियो को लाजमी लाइक करना है और बेल आइकन को आप लोगों ने ज़रूर प्रेस कर देना है। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।